वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कपवातपित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतः बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयांस्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्रसाद्भिः लेभे गतिं धातुर्चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुः शरणं व्रजेमो। कं वा दयालुः शरणं व्रजेमो। अब कार्तिक महात्म्य की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो भी भक्तगण यत्र तत्र विद्यमान है कथा स्थल में आकर के कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करें। श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो कार्तिक महात्म्य की, राधा दामोदर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण। शिव नारायण 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 शिव नारायण यण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण न शिव नारायण नारायण मुझ में नारायण 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 तुम में नारायण। सब में नारायण 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 सब में यण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज कार्तिक महात्म्य की कथा में हम लोग 26वें दिन में प्रवेश करते हैं, है ना। 26वें दिन की आप लोगों को कथा श्रवण कराते हैं और 26वें दिन से
भीष्म पंचक नामक व्रत प्रारंभ होता है। ये भीष्म पंचक व्रत बड़ा पवित्र होता है। जीवों की कामना की पूर्ति करने वाला होता है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कार्तिक के महीने में 30 दिन मान लो किसी ने सूर्योदय से पहले स्नान करके यम नियम व्रत नहीं लिया, वैसे तो 30 दिन लेना चाहिए। मान लो किसी कारण से नहीं लिया, शरीर के कारण, और भी कई कारण हो जाते हैं, तो ये 5 दिन में अगर वो नियम ले लेता है तो उसको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। और भीष्म पंचक वाले दिन से ही अखंड दीपदान किया जाता है। 5 दिन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अखंड दीपदान किया जाता है। ठाकुर जी के सामने दीपक जलाया जाता है। दीपक किसी का भी हो सकता है, मिट्टी का या और भी तांबे का या पीतल का। तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, सरसों का, घी का या तिल के तेल का, किसी भी तेल का उपयोग किया जा सकता है। तो जो आज के दिन से ठाकुर जी के सामने 5 दिन तक दीपदान करता है, उस प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शरीर आरोग्य होता है, निरोग होता है, और अंत में विष्णुलोक मवाप्नोति, अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम को वह प्राणी प्राप्त करता है। तो आज के दिन से दीपदान करता है। और कल को आपको पता ही है कि कल क्या होगा। क्या होगा कल? हाँ, तुलसी विवाह के साथ साथ ठाकुर जी भी तो उठेंगे। सो रहे हैं ना 4 महीने से, तो आज जो है उनकी लास्ट रात्रि है सोने की। कल सुबह ही वो जग जाएंगे और जगते ही विवाह कर लेंगे और आगे का भी जो कार्य है अपना करते रहेंगे। तो कहने का मतलब कल देवोत्थानी एकादशी है। आगे एक तिथि घट जाने से आज के दिन भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ हो रहा है। नहीं तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये व्रत चलता है। इसलिए आज 10वीं के दिन से ये व्रत प्रारंभ हो रहा है भीष्म पंचक का, क्योंकि 5 दिन का होता है। पंचक माने 5। कार्तिक में 2 पंचक होते हैं, एक भीष्म पंचक होता है जो आज से प्रारंभ होता है, एक यम पंचक होता है जो निकल चुका, धन त्रयोदशी से लेकर के भैया दूज तक। तो ये दोनों पंचक जो है बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। पृथु नाम के राजा नारद जी से कहते हैं कि हे भगवान, ये भीष्म पंचक व्रत है क्या? इसके करने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? यह व्रत कहाँ से चालू हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो ये सारा वृतांत आप मुझे सुनाए। गंगा स्नान वाले 40% आज नहीं आए, है ना? हैं? थक गए। हम भी तो गए थे, ये भी तो गए थे, वो भी तो गए थे, वो भी बहुत से लोग गए थे। 60% आए हुई है, 40% गायब है। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि राजन सुनो, यह व्रत अनादिकाल से चला रहा है। यह व्रत अनादिकाल से है, बीच में लुप्त हो गया था, लेकिन द्वापर में फिर से यह प्रकाश में
आया। द्वापर में फिर से यह व्रत चालू हुआ। पृथु नाम के राजा कहते हैं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकाश में किया, भीष्म जी से कृष्ण जी ने कहा, और द्वापर में भीष्म ने इस व्रत को किया, इसलिए इस व्रत का नाम पड़ गया भीष्म पंचक। पृथु नाम के राजा कहते हैं गंगा के पुत्र भीष्म जी का और भगवान कृष्ण जी का कब संवाद हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये भी आप हमको सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि राजन, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा वृतांत मैं आपको सुना रहा हूं। यदा गतो दूत विधौ कुरुश्च कृष्णः प्रथा सुनुभिः प्रेरितश्च गृहं गतो विदुरस्यातिथेयं चकार सोप्यात्मनि सुप्रबोधम। कहते हैं कि कुंती के पुत्रों से कहे गए भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके कौरवों के पास गए, और कौरवों से जब इनका आपस में विवाद हो रहा था कि भाई इतने गांव जो है तुम उनको दे दो, कौरवों को भगवान दूत बन के गए 5 गांव दे दो, लड़ाई बच जाएगी, लड़ाई नहीं होगी। तो दुर्योधन ने क्या कहा, सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। हे केशव, मैं सूजी जानते हो ना, जिससे कपड़े सिले जाते हैं, सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अगर उनको चाहिए तो मेरे से युद्ध करें, ले लें जितनी चाहिए। तो सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं उनको भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो भगवान कृष्ण जो है दूत बन करके गए, जब बात नहीं बनी, विदुर के यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया भगवान, दुर्योधन का उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। दुर्योधन का भोजन ग्रहण नहीं किया, विदुर जी ने परम आनंद से भगवान कृष्ण का सत्कार किया है। कृष्ण जी महाराज प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण जाति, पांडित्य, धन, शूरता, ये सब कुछ भी नहीं देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम देखते हैं, भक्ति देखते हैं। भीष्म जी का आगमन सुनकर के भगवान कृष्ण जो है हमारे यहाँ हस्तिनापुर में पधारे हैं, ऐसा भीष्म जी ने सुना, और भीष्म जी भगवान कृष्ण के पास आए। भीष्म जी को आया देख करके कृष्ण जी ने उठ करके नमस्कार किया, भुजाओं से आलिंगन किया, अपने आसन में दोनों बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और भीष्म जी महाराज दोनों अपने अपने आसन में विराजमान हो जाते हैं, एक दूसरे का परस्पर कुशल क्षेम पूछते हैं। इसके बाद भीष्म जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि महाराज, जिनकी भौह विलास से संसार की सृष्टि, पालन और नाश होता है, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। भगवान की भ्रकुटि थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड जो है शून्य में बदल जाए, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर किसी का कोई अस्तित्व है तो वो भगवान की ही कृपा से है। तो भीष्म जी कहते हैं कि महाराज, जिनकी भ्रकुटि विलास से सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का विस्तार होता है और सृष्टि का नाश होता है, ब्रह्मादिक देवता जिनको जानने में समर्थ नहीं है,
ब्रह्मादि देवता भी भगवान की माया को नहीं जान पाते हैं। श्री कृष्ण चंद्र महाराज कुंती के जो पुत्र हैं उनके दूत बन करके आए, ये हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। माने भगवान का कुंती के पुत्रों से इतना प्रेम क्यों है कि उनके लिए कुछ भी बन जाते हैं, दूत बन गए, कभी सारथी बन गए, राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने वाले बन गए, द्रौपदी के जो है चप्पल कांख में दबा करके नौकर बन गए। तो महाराज ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि कुंती के पुत्रों में भगवान का इतना प्रेम क्यों है। हमको बड़ा संदेह हो रहा है। इस प्रकार से पांडवों में क्या कोई वशीकरण शक्ति है? महाराज क्या उन्होंने कोई मंत्र सीख रखा है क्या कि आपको वशीकरण कर लिया है? पांडव लोग आपको वशीकरण कर रखे हैं क्या? अगर कोई ऐसा मंत्र है तो महाराज हमें भी बतला दीजिए। कौन कहता है? भीष्म जी कहते हैं, जिससे ईश्वर आप वशीभूत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे गांगे, तुम ये नहीं पूछो, ये बहुत गुप्त बात है। भक्ति से हम वशीभूत होते हैं। हमने लोक में व्रत किया है, इससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि मुनि लोगों ने आपके आराधन करने वाले धर्म कहे हैं। हे ईश, जिस धर्म से तुम वशीभूत होते हो वही धर्म है। नारद जी कहते हैं कि भीष्म के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म के प्रश्नों का उत्तर देने लगे कि हे भीष्म जी सुनिए, उज्जैनी नगरी में पूर्व कल्प में उज्जैन नाम का एक नगर था कि है, अभी भी है। उज्जैन अभी भी है। पूर्व कल्प की बात करते हैं। नाम बीच में थोड़ी से था, अवंतिका, पहले अवंतिका था। अयोध्या, मथुरा, माया, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, काशी माने बनारस, कांची माने कांचीपुरम, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका माने उज्जैन। पहले उज्जैन का नाम था अवंतिका। पुरी द्वारावती चैव, पुरी द्वारा माने द्वारिका पुरी। ये 7 पुरियां बड़ी पवित्र हैं। पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। यहाँ अगर हम नहीं भी जा सकते हैं तो शाम सुबह इनका नाम लेने से भी हमको वो फल प्राप्त हो जाता है जो वहां जाने पर फल की प्राप्ति होती है। तो पूर्व कल में उज्जैन में 5 ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों का नाम है कवि, सुचि, दृढ़, दांत और 5वें का नाम है, क्या नाम है? हंस। हंस। तो ये 5 ब्राह्मण थे और ये महाराज गाने में बड़े मधुर थे। हर तरह के ये भजन संगीत गाते थे और देश देशांतर में बड़ी बड़ी राजाओं के यहाँ जाकर के अपने भजन, अपने गीत, अपने स्वर का जो है प्रदर्शन करते थे। वेद विद्या में बड़े प्रवीण और बड़े रूपवान, युवावस्था को प्राप्त गंधर्व विद्या में प्रवीण, ये 5 बड़े मनोहर थे। उन्होंने अनेक प्रकार की राजाओं की सभा में जा करके और बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए, बड़े सुंदर सुंदर गाने गाए। राजाओं ने जो है इनको बड़ा उपहार दिया है।
बहुत प्रकार के उपहार दिया और ये बड़े उपहार जो है आडंबर युक्त खर्च करते थे। एक समय की बात है कि महाराज ये पांचों ब्राह्मण घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? मथुरा। मथुरा भी जो है 7 पुरियों में आता है। तो ये पांचों मथुरा पहुंच गए। वहां सुबीर नाम के एक राजा थे और वह संगीत के बड़े प्रेमी थे। और राजा संगीत के बड़े प्रेमी थे। वो पांचों जो है राजा को देखने की इच्छा से उनकी सभा को देखने के लिए वहां पर गए। सबसे पहले उन्होंने यमुना जल में स्नान किया, यमुना जल का पान किया और भगवान श्री कृष्ण ने वहां क्रीड़ा किया। इस कारण से वो चारों तरफ जो है भ्रमण करते हुए जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी तरह कृष्ण यमुना के जल के स्पर्श से पाप जो है पुण्य में बदल जाते हैं। यमुना का जल भी परम पवित्र है और यमुना जी में भी स्नान करने से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन पांचों ब्राह्मणों ने यमुना में पहले स्नान किया, मज्जन किया और देवताओं का उन्होंने जो है अपना नित्य क्रियाकर्म किया। पांचों ब्राह्मण यमुना में स्नान करके उपवास किए, 4 दिन रहे। एक मनुष्य ने राजा का चरित्र पूछा है। भीष्म पंचक वाले दिन से वहां पर ये सारे ब्राह्मण हैं। वहां पर एक दिन एक मनुष्य ने राजा चरित्र का पूछा। वह मनुष्य विचार करके बोला कि महाराज हमारे जो यहाँ के जो राजा हैं सुबीर, वो बड़े धनवान हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े संगीतज्ञ हैं। वो जो है संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं और आप लोग भी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं। हम आपका संगीत सुनते हैं तो महाराज हमारा मन मोह जाता है। और राजा की सभा में उनकी एक जो है रानी है, कादम्बिनी नाम है, तो वो भी संगीत की बहुत बड़ी प्रेमी है। वो भी राजा को संगीत सुनाती है। संगीत विद्या में कुशल, राग तथा कंठ में किन्नरी के समान उसकी स्त्री राजा के आगे नृत्य करती। उस जगह कोई नहीं जाता जहां उसकी पत्नी राजा को संगीत सुनाती और नृत्य करती थी, उस जगह कोई जाता नहीं है। तो इस प्रकार से उन पांचों ब्राह्मणों ने जब ये सुना तो उनका संगीत सुनने के लिए इन्होंने मन में विचार किया कि भाई हम भी संगीतज्ञ हैं और रानी भी संगीतज्ञ हैं, आगे सुने तो कि कैसा गाती है। तो ऐसा इनके मन में विचार आया और जैसे ही विचार आया तो वहां राजा के जाकर के दरबार के समीप ही खड़े हो गए और जैसे ही वहां पर जो है रानी नृत्य गान करने लगी तो ये पांचों ब्राह्मण उस नृत्य गान में कमियां निकालने लगे। क्योंकि संगीतज्ञ थे, इनको पता था कि संगीत होता क्या है, नृत्य होता क्या है। तो ये पांचों कमियां निकालने लगे। बोले इसका स्वर इधर जा रहा है, कोई कहने लगा नहीं बाएं जा रहा है, कोई कहने लगा वीणा की तार ढीली है, कोई कहने लगा एक ताल जो है ऊपर है, कोई कहने लगा नीचे है। सभी आपस में जो है उसकी कमियां निकालने लगे। और ये कमी जो है किसी ने जाकर के राजा से कह दिया। चुगलखोरों की कहीं कमी नहीं होती, पहले भी चुगलखोर थे, हैं? शुरू से चले आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि राजा की पत्नी का एक कमी निकाल रहा है, जाकर के जो है हम राजा से शिकायत कर दें। राजा के यहाँ तो बहुत दिनों से संगीत हो रहा है, राजा से जाकर के हम शिकायत करें। किसी ने जाकर के राजा से कह दिया। राजा ने सुन करके उनको आज्ञा दी कि भाई जो पांचों ब्राह्मण हैं जो संगीत के बड़े संगीतज्ञ हैं, उन पांचों को मेरे सामने बुला करके लाओ। इस प्रकार राजा का वचन सुन करके उन पांचों को बुलाया गया। वे वहां गए जहां कादम्बिनी राजा को जो है
भजन गीत सुना रही थी। वहां जाकर के पांचों ब्राह्मण अपना अपने आसन में बैठ जाते हैं। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जान करके विशेष नृत्य किया। रानी ने विचार किया कि भाई ये तो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उसने बड़े सावधानी पूर्वक की कहीं जो है गड़बड़ी, जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है साल भर कैसा भी पढ़ता रहे, लेकिन जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसके दिमाग में एक टेंशन होती है कि सारा कुछ सही सही होना चाहिए। तो रानी ने भी विचार किया कि भाई ये तो सब जो है बड़े संगीतज्ञ हैं। रानी ने जो है अपना वहां नृत्य किया है। रानी ने जब चक्र से ताल दिया तब उन ब्राह्मणों से रोका गया और वह ताल खंडित हो गया। इस प्रकार कादम्बिनी का गुण रूप देख करके पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बिनी उनका गुण रूप देख करके मोहित हो गई। राजा के उठते ही वो ब्राह्मण जो है गए। कादम्बिनी ने विरह से व्याकुल राजा के भय से और अपनी सखी को मोरी से भेजा कि जाकर के इन ब्राह्मणों को कहो कि हम इनका जो है संगीत श्रवण करेंगे। और वह सखी जो है राजा से जाकर के कहती है कि भाई हम तुम्हारा संगीत रानी श्रवण करेगी। और गांव के उत्तर कोण में यमुना के तट में एक वहां जो है संत मुनि रहते हैं, उनके आश्रम के समीप जो है उस बगीचे में हम उनका सारा संगीत श्रवण करेंगे। आप जाकर के उनको बोलिए कि वहां पर वो आए। वो पांचों एक जन आया। इसी प्रकार कादम्बिनी वहां गई, पांचों में एक आया। भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास वहीं पर एक नैष्टिक ब्रह्मचारी रहते थे। बड़ा दिव्य आश्रम था और वह ब्रह्मचारी वहां पर तपस्या करके वो जो भूमि थी वहां पर उसको परम पवित्र कर दिया। वहां कोई भी मन का कलुषित आदमी जब जाता था तो उसकी मन की सारी पाप जो है नष्ट हो जाते थे। तो जब वो ब्राह्मण वहां पर गया, भीष्म पंचक के दिन देवालय में मेरी उसने पूजा किया, भीष्म पंचक का व्रत किया और कवि नामक ब्राह्मण वहां पर पहुंचा। एकादशी को एकांत में उसने भगवान की पूजा अर्चना किया। एकादशी का दिन था उस दिन। कादम्बिनी को देख करके कवि नामक नैष्टिक मुनि के पास गए और नैष्टिक मुनि जो एकादशी का जिस प्रकार से भगवान का पूजन किया था, जैसे ही पंचगव्य का उसने पान किया तो कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा उस नैष्टिक ब्रह्मचारी को देख करके अपना काम किया। इस विधि से पूजन करने लगे। उस समय कादम्बिनी ने सारा कुछ देखा और मुनि को नमस्कार तथा पूजा को देख करके वीणा को ग्रहण किया। प्रीति युक्त अच्छी तरह से उसने गान किया। मधुर सुयुक्त मेरा गान सुन करके ऋतुधाम ब्रह्मचारी को किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत लिया। उसकी संगति से कवि और कादम्बिनी का मन बिल्कुल शुद्ध हो गया और कवि जो है अपने यहां चला गया, कादम्बिनी अपने राजमहल में चली गई। कवि जागरण नृत्य करते रहे, मेरे पास वीणा से गान करते रहे, दोनों आनंदित हुए। मुनि का गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। गऊ का गोबर, गऊ का मूत्र, गऊ का दही, गऊ का घी, गऊ का दही, इन 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। इसको कहते हैं पंचगव्य। ये सारी चीजें पांचों जो है गऊ की ही होनी चाहिए। और एक होता है पंचामृत। पंचामृत में होता है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। ये होता है पंचामृत। पंचगव्य पंचामृत दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से उसने गोबर का पान किया। कवि नामक ब्राह्मण ने भी गोबर का पान किया।
कभी ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और भूषण आभूषण, इतनी भक्ति इतनी वैराग्य चढ़ गया उस कवि नामक ब्राह्मण को एकादशी का भगवान का पूजन करके उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी की संगति से, कि वो सारा वैराग्य के कारण जितना धन जीवन में कमाया था सारा दान दून करके और वहीं मथुरा वृंदावन में जाकर के कहीं भक्ति करने लगा। किसकी भक्ति करने लगा? भगवान कृष्ण की। कवि की आत्मा पवित्र हो गई, जाकर के भगवान की भक्ति करने लगा, विरक्त हो गया। दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बिनी को देखने के वास्ते सुचि नामक ब्राह्मण आए और मुनि के संग से सुचि ने भी भगवान का पूजन किया है। कादम्बिनी आई, कादम्बिनी ने भी भगवान का पूजन किया और इस प्रकार से रात्रि में जागरण करके और मुनि ने गोमूत्र का पान किया उस दिन, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी ने गोमूत्र का पान किया, तो सुचि नामक ब्राह्मण ने भी गोमूत्र का पान किया। द्वादशी का दिन था। जैसे गोमूत्र का पान किया, रात्रि को जो है जागरण किया, उसको भी वैराग्य हो गया और दूसरे दिन जो है प्रातः काल होते ही उसने भी अपना सारा धन धुन जो है अपना दान करके और विरक्त हो गया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय सुचि बोला, विषय में आसक्त ऐसे लोगों का मोह देखो, संसार रूपी दावानल को नहीं जानते। हृदय में स्थित भगवान को छोड़ करके लोग मृग तृष्णा में पड़े हुए हैं, इससे बढ़कर के और क्या दुख हो सकता है। इस प्रकार से सुचि नामक ब्राह्मण भी जो है बैरागी हो गया और जाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। इसके बाद त्रयोदशी का दिन आया। दृढ़ नामक ब्राह्मण आते हैं और जिस प्रकार से मुनि ने भगवान का पूजन किया उसने भी भगवान का पूजन किया और मुनि ने त्रयोदशी के दिन गाय के दूध का पान किया। तो ब्राह्मण, क्या नाम ब्राह्मण का? दृढ़ नामक, तीसरे नंबर का, उसने भी गाय के दूध का पान किया और रात्रि जागरण किया, भगवान के सामने नित्य गान किया और वहां जाकर के उसने स्नान किया उस तीर्थ में और उसकी भी आत्मा परम पवित्र हो गई और वो भी जो है अपना सारा जो है जीवन भर का जो धन था, स्वर्ण चांदी थे, सब कुछ दान करके और वो भी बैरागी हो गया, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया। चतुर्दशी आया। चतुर्दशी को दांत नामक ब्राह्मण आए और उन्होंने भी भगवान की पूजा देखी उस मुनि के द्वारा। उस दिन चतुर्दशी को मुनि ने घी का पान किया था। तो क्या नाम उस ब्राह्मण का? क्या नाम? सुचि। नहीं, दांत तो हो गया, सुचि है चौथा। तो सुचि नामक ब्राह्मण ने घी का पान किया और आत्मा पवित्र हुई, सारा धन वो जो है प्रातः काल ही दान कर दिया और वो भी जो है बैरागी हो गया। जाकर के वृंदावन में भगवान कृष्ण का पूजन करने लगा। और इसके बाद आया पूर्णिमा का दिन। तो पूर्णिमा के दिन हंस नामक मुनि आए, हंस नामक ब्राह्मण आया और जैसे ही वह ब्रह्मचारी भगवान का पूजन किया, पितरों का पूजन किया, उसी प्रकार से जो है हंस नामक ब्राह्मण भी आंवले के नीचे बैठ करके और अपने पितरों का पूजन किया है, श्राद्ध किया है, भगवान का पूजन किया है, नित्य नैमित्तिक कर्म किया है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह पितृ उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। पीछे जो है आशीर्वाद देते हैं परिवार को और परिवार में धन धान्य आरोग्य और संतति की वृद्धि होती है और उसको करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अपने पितरों का यजन करता है, श्राद्ध करता है। कार्तिक के महीने में आंवले का स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नामक ब्राह्मण आए, इसी प्रकार से उन्होंने भी संगीत आदि
किया। कादम्बिनी नामक राजा की स्त्री आई, उसने भी संगीत आदि से भगवान का पूजन किया। कादम्बिनी की भी आत्मा पवित्र हो गई और उस हंस नामक ब्राह्मण की भी आत्मा पवित्र हो गई। उस दिन मुनि ने क्या पान किया? दही रह गया, तो दही का पान किया। अब ये पंचगव्य पूरा हो गया। गौ का गोबर, घी, मूत्र, दही और दूध। तो आज दही का पान किया है। पांचों ब्राह्मणों की आत्माएं पवित्र होकर के और वह अपना सारा कुछ दान करके और मथुरा में जाकर के वहीं अपना भगवान का यजन करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। पांचों ब्राह्मणों द्वारा क्रम से हे भीष्म, मुनि की संगति से मथुरा में एक मेरा व्रत किया गया, जिसको भीष्म पंचक व्रत बोलते हैं। इन्होंने पांचों ने भीष्म पंचक व्रत किया, तो ये पांचों जो है पांचों पांडव हुए। और जो उनकी राजा की पत्नी थी जिसका नाम था कादम्बिनी, वही कादम्बिनी द्वापर युग में जाकर के द्रौपदी हुई। इसलिए मेरा इनमें प्रीति है। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मित्र नामक ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सुचि नामक ब्राह्मण सहदेव और दांत नामक ब्राह्मण नकुल हुआ। और दृढ़ नामक ब्राह्मण जो है ये भीमसेन हुआ। इसीलिए महाराज हम ये अपने पांडवों पे इतनी प्रीति करते हैं, इसीलिए हमको पांडव अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इन पांडवों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमको जो है भक्ति ही वशीभूत कर सकती है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार का व्रत का महात्म सुनकर के भीष्म जी महाराज अत्यंत विस्मित हुए और वर्ष वर्ष में व्रत करते थे। तब से यह व्रत का नाम पड़ गया भीष्म पंचक व्रत। इस व्रत के महात्म से बाणों की सैया पर प्राप्त भीष्म जी के आगे भगवान चतुर्भुज खड़े हो गए। जब भीष्म जी मरने लगे तो भगवान कृष्ण वहां पर आए और उनको जो है मोक्ष प्रदान किया। केवल इन भीष्म पंचकों के व्रत का प्रभाव था जो मरते समय भगवान का दर्शन हुआ। इस प्रकार ये भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए। जब तक भीष्म जी ने देह का त्याग किया तब तक भगवान कृष्ण उसी जगह खड़े रहे। कृष्ण जी की साहित्य और भक्ति चाहे तो पूर्वोक्त विधान से कार्तिक में भीष्म पंचक व्रत करें। हे राजन, इस प्रकार करने को आसक्त हो एकादशी को और ब्रह्म कोर्चक पूर्णिमा को उपवास करें। बाकी 3 दिन में फलाहार करें, अखंड दीपदान करें, जो अब जो है प्रारंभ होगा। 5 व्रत नहीं किए हो तो प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी अथवा पूर्णिमा को और किसी दिन भी रात्रि को जागरण करे, पंचगव्य का पान करे, इसी को ब्रह्म कोर्चक व्रत कहते हैं। भीष्म पंचक के फल को प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करे, रात्रि को जागरण करे तो प्राणियों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु जी के प्रसन्न करने के वास्ते स्तोत्र कथा का श्रवण, नृत्य गीत वाद्य तथा भगवान विष्णु की भक्ति करे, इससे भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं। रात्रि भर विष्णु जी को जगाए तो इसकी संख्या, पुण्यों की संख्या कहने में ब्रह्मा सामर्थ नहीं है। ब्रह्म कोर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले को 16 तरह से पूजन करना चाहिए। दही, भात, गन्ना और मूली इनमें चढ़ाना चाहिए। सूत्र से आंवला तथा पीपल को लपेटना चाहिए। जो कच्चा सूत्र होता है ना, ऐसे लोग लपेटते हैं, तो ऐसे लपेटने से असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णमासी को श्राद्ध करे, सुवर्ण, मोती, चांदी, चावल इनका दीपदान करे।
लोक रीति से इनके आगे जैसा विभय हो, कोई जरूरी नहीं कि सोना चांदी आदि चढ़ाए, जैसा सामर्थ्य हो वैसा करना चाहिए। उसी प्रकार पूजन करके भीष्म दीपांजन करे और नेत्र पालन देशाचार से करे। नेत्र पालन देशाचार से करे, ये गांव की प्रथा है। लोग जो है ना पहले दीपक जलाते थे, उसके ऊपर कोई पात्र रख देते थे, उसमें कोयला पड़ जाता था, उस कोयले को लेकर के फिर आंखों में लगाते थे, ऐसा होता था ना। हाँ, आज भी करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दीपांजन, दीप जला करके और अंजन बनाए। अंजन माने नेत्रों में जो काजल लगाते हैं, तो उसको जो है नेत्र का पालन, काजल लगाने से नेत्रों का पालन होता है, माने नेत्र सुरक्षित होते हैं। आजकल डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं, हाँ, तो काजल वाजल नहीं लगाना। तो ये जो है परंपरा है जो हमारी पुरानी चली आ रही है। तो इससे देश पालन देशाचार करे, और इस प्रकार से भीष्म पंचक व्रत की कथा हमने आप लोगों को सुनाई। अगला प्रसंग हम आपको कल श्रवण कराएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कल एकादशी है, कल उत्थानी एकादशी, इसका व्रत कर सकते हैं। और कल 11 बजे मंदिर में तुलसी जी का विवाह होगा, फिर 4 बजे भी जो है किसी के यहाँ बारात जाएगी। तो आप सभी लोग आइए, आनंद लीजिए ठाकुर जी के विवाह में, तुलसी जी के विवाह में। और वृंदावन बिहारी लाल की। आज वैसे भी देर हो गई लगता है आप लोगों को, है ना? नहीं हुई?